जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल मिस्टर दास पे। दोस्तों आपका क्या रिएक्शन रहेगा अगर आपको मैं बताऊँ आप मेरे कंपनी में 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड आफ्टर 1 ईयर मैं आपको 20-20 हज़ार रुपीज़ का रिटर्न दूंगा। आप में से काफ़ी सारे समझदार लोग होंगे जो कि पहले मेरे कंपनी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देंगे। क्या ये कंपनी वास्तव में रियलिटी है, जेन्युइन है? क्या ये कंपनी MCA के साइट में रजिस्टर्ड है? क्या ये कंपनी RBI द्वारा अप्रूव्ड है? ऐसा बहुत कुछ सवाल उनके दिमाग में आएगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिना कुछ सोचे समझे हायर रिटर्न देके मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ही देंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारी कंपनी इंडिया में आए हैं और चले भी गए हैं। दोस्तों ऐसे कंपनी पहले तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए पैसा दे भी देते हैं ताकि उनके साथ काफ़ी सारे कस्टमर जुड़ सके। एंड जब उनके साथ काफ़ी सारे कस्टमर जुड़ जाते हैं एंड इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाता है तो ये सारे पैसे को लेकर दूसरे देश को भाग जाते हैं एंड स्विस बैंक अपने सारे ब्लैक मनी को व्हाइट में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्काम के बारे में बताऊंगा जो इंडिया की एक स्काम है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW के अनुसार सबसे बड़ा स्काम है। वो भी कोई 10, 20 या 30 लाख के नहीं, वो बल्कि पूरे 2276 करोड़ का स्काम यहाँ पे होता है, वो भी 2011 के टाइम पे। 2200 करोड़ की ठगी करने वाला महाठग। A Singapore-based referral marketing company that conducts online surveys is in trouble with the authorities. Some of the Speak Asia got into trouble when the Investors Grievances Forum moved the Economic Offences Wing on the basis of complaints received from panelists of Speak Asia about company's COO has been arrested and the CEO is untraceable as we record this. AsiaOnline.com ने ऐसी जमाई है अपनी धाक कि चंद महीनों में ही पैनलिस्ट बने हैं लाखों लाख। found that Speak Asia was not listed with the Registrar of Companies. स्पीक एशिया ने 2010 में ऑनलाइन चेन मार्केटिंग का काम शुरू किया था और 11,000 रुपए की मेंबरशिप पर लोगों से सर्वे कराने का दावा किया था। सुनहरा था रातों रात दौलतमंद बनने का सपना, एक ऐसा सपना जिसे हर कोई बार बार देखना चाहता है। हंसी ख्वाहिश को एक शातिर शख्स ने बना लिया धोखाधड़ी और जालसाजी का हथियार। जल्द अमीर बनने के चक्कर में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उसके हवाले करने लगे, इस उम्मीद में कि जो पैसा वो लगा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कमाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और करीब 32 लाख लोगों को इजी मनी का सपना दिखाकर झटक लिए 2200 करोड़ रुपए। तो ये कहानी शुरू होता है यूपी के शाहजहानपुर में रहने वाले दो भाई राम सुमिरन पाल एंड राम निवास पाल एंड उनके दोस्त मनोज शर्मा थे। राम सुमिरन पाल जो था वो अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट में एंड राम निवास पाल एक बैंक में नौकरी कर रहा था। दोस्तों राम सुमिरन पाल जो था उसका सिंगापुर, इटली एंड ब्राज़ील जैसे देश में बड़े बड़े कंपनी के साथ कनेक्शन था एंड उसमें से एक कंपनी था स्पीक एशिया जो कि सिंगापुर में 2008 में शुरू होता है एंड ये कंपनी 2010 में इंडिया में भी स्टार्ट होता है। ये दोनों भाई राम सुमिरन पाल एंड राम निवास पाल से। दोस्तों ये बेसिकली ये कंपनी जो था ये बेसिकली पहले लोगों से 11,000 रुपीज़ का एक सब्सक्रिप्शन ले रहा था एंड उनको प्रॉमिस कर रहा था कि एट द एंड ऑफ ईयर वो 52,000 रुपीज़ का रिटर्न उनको देगा एंड इसके बदले में सिर्फ लोगों को पास कुछ ऑनलाइन सर्विस फिल करना था। दोस्तों साल 2009 में इसमें MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम लाया जाता है जिसपे कस्टमर्स को ये बोला जाता है अगर आप किसी कस्टमर्स को बुलाते हैं हमारी कंपनी में या फिर किसी कस्टमर को आप ज्वाइन करवाते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ का कमीशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो लोग जो है वो दूसरे अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव्स को इस कंपनी में ऐड करवा देते हैं, उनसे पैसे ऐड करवा लेते हैं वो 11,000 रुपया एंड ऐसे ऐसे करके कंपनी का जो कस्टमर है वो बढ़ता जाता है एंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का भी बढ़ता जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था जब लोग ने कंपनी को पूछने लगे कि ये जो सर्वेज है ये कहाँ से आ रहे हैं। कंपनी जवाब दिया कि ये जो सर्वेज है ये बाटा, एयरटेल, नेस्ले एंड ICICI बैंक ऐसे रेप्यूटेड कंपनी में आ रहा है। लेकिन लोगों को कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये जो सब सर्वेज है ये रैंडम एंड फेक सर्वेज थे, यहाँ पे ऐसे कोई क्लाइंट्स नहीं थे इस कंपनी के। ऐसे करते करते 2011 होता है एंड यहाँ पे लोगों का पैसा आना धीरे धीरे बंद हो जाता है एंड यहाँ पे लोग डिफरेंट स्टेट से लोग डिफरेंट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने लग जाते हैं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों अब तक ये तीनों 24 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर से कुल मिला के 2276 करोड़ का पैसा अपने जेब में ले चुके थे एंड डिफरेंट स्टेट से जब पुलिस कंप्लेन आता है डिफरेंट बंदे से तब इसका जो कंपनी का जो मेन विक्टिम था राम सुमिरन पाल ये देश छोड़ के चलने की कोशिश करता है। ये पहले नेपाल के काठमांडू जाता है एंड वहाँ पर फ्लाइट पकड़ के मलेशिया चले जाते हैं एंड कुछ दिन बाद ये वापस इंडिया के देहरादून आता है एंड उस सारे मनी को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिपोर्ट के मुताबिक से ये जो पैसा था ये पहले इंडिया से सिंगापुर जा रहा था एंड सिंगापुर से वापस दुबई एंड इटली जा रहा था एंड कमाल की बात ये है कि ये दुबई एंड UK से वापस इंडिया को आ रहा था कुछ ब्रोकर्स के मदद से। बेसिकली एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक्टिविटी है जो कि एक सेल कंपनी के थ्रू किया जाता है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि सेल कंपनी क्या है तो इसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया था, आप इधर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो पूरा देख सकते हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा
कैसे एक सेल कंपनी के माध्यम से कुछ ग्रुपों से पैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है। इसके बाद ईडी को 900 करोड़ का अमाउंट का सुराग मिलता है। यहाँ पे 200 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, जिसका कुल वैल्यू होता है 140 करोड़। दोस्तों इसके कुछ दिन बाद राम सुमिरन पाल जो है वो अपना रियल एस्टेट बिजनेस का एक मीटिंग करने दिल्ली के सीपी को आता है। एंड ये बातें जो है वो दिल्ली पुलिस को पता चल जाता है। एंड जैसे ही दिल्ली पुलिस को पता चल जाता है, वो वहाँ पे राम सुमिरन पाल को अरेस्ट कर देते हैं। एंड एसीपी दोस्तों तब की एसीपी सुरेश कौशिक के अंडर एक स्पेशल टीम बना जाता है इस काम में जुड़े हुए सारे प्रमोटर्स को पकड़ने के लिए। इसके बाद राम सुमिरन पाल के स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसका भाई राम निवास पाल जो था वो इस केस का मेन कंस्पिरेटर था। एंड इसका कंस्पिरेसी ज़्यादा दिन नहीं चलता जब ये बेंगलोर के व्हाइट फील्ड से पकड़ा जाता है, जहाँ पे वो एक फेक आइडेंटिटी अभय सिंह चांदल के रूप में अपना अपीयरेंस को चेंज करके रह रहा था। दोस्तों बस इतना ही नहीं, उसके बाद उनके कई सारे प्रमोटर्स को डिफरेंट जगह से पुलिस अरेस्ट करता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से स्पीक एशिया का काम हुआ था एंड काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे पैसे डूब गया था। तो अगर आपको कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑफर मिल रहे तो आप सोच समझ कर कीजिए एंड इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च जरूर कीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको स्पीक एशिया के बारे में जरूर जानकारी मिल गई होगी। अगर इस वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल मिस्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।